आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। मैनपुरी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। मैनपुरी रिपोर्टर अमित कौशिक। मैनपुरी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त, शिक्षित और भारतीय संस्कृति से जुड़े युवाओं के निर्माण में शिक्षकों की सबसे अहम भूमिका है। जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों सहित पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस उपचार तथा 1 करोड़ रुपए तक के बीमा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि योजना के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी कमी सामने आती है तो उसे शीघ्र दूर किया जाएगा। मंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मायावती के बयान को संतुलित और राष्ट्रीय हित में बताया। लगातार आप सरकारी कर्मचारियों पर ध्यान दे रही है आपकी सरकार, पहले शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ा गया है और कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार का पूरी एक मंशा है कि यदि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो समाज के हर वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, लेमैन, सभी को विकसित करने का काम करना पड़ेगा। और इन विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में जो भी कल का भारत की जिसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं कि विकसित भारत होगा, विश्वगुरु भारत बनेगा, वो तभी बनेगा जो आज के युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुयोग्य होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, शिक्षित होंगे, दीक्षित होंगे और भारतीय परंपराओं को मानने वाले होंगे, तभी भारत बन पाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के टीचरों की और कर्मचारियों की है। इनकी चिंता रखना, इनके हितों का संरक्षण करना, इसी के दृष्टिगत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस उपचार की व्यवस्था हो, 1 करोड़ के बीमा की व्यवस्था हो, इसमें न सिर्फ टीचरों को बल्कि रसोइयों तक को, अनुशेषकों को, सभी उन लोगों को जो बिल्कुल लेमैन है, गरीब हैं, उन सबकी भी चिंता रखने का काम किया है। इससे हम उम्मीद करेंगे कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, ये लोग भी और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने का काम करेंगे। लेकिन मंत्री की इस योजना तो अच्छी, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है कि जो इसके आश्रित है, मतलब किसी टीचर का अगर कैशलेस बीमा हुआ है और अगर कोई आश्रित तो उसमें इनकम उसकी 3,500 होनी चाहिए प्रतिमाह। क्या ऐसा संभव है कि नहीं? इसमें इनके माँ बाप को पूरे परिवार को सम्मिलित किया गया है कैशलेस योजना। लेकिन हस्बैंड या वाइफ है तो उनकी इनकम जो है 3,500। ये छोटी मोटी कमियां, इसमें एसबीआई के साथ एक एमओयू जो हुआ है उसमें अगर कोई छोटी मोटी खामियां त्रुटियां होंगी, हालांकि बहुत व्यापक तरीके से इसको तैयार करने का काम पूरी अधिकारी टीम ने किया है, फिर भी कोई त्रुटियां, खामियां, कमियां होंगी तो शुद्धिकरण का कोई रोक थोड़ी लगी है। उसमें कोई त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी है दूर किया जाएगा। तो जब जब ऐसी बातें आएंगी उस पर एक विचार करने का काम होगा। अच्छा, चंदा चोरी मामले में जो अनिल मिश्रा है उन पे सबसे ज्यादा एसआईटी एक चीज माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन कही थी, क्या बेंचमार्क करिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आज भी हम वही रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। जो भी इन्वॉल्व हैं किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से बोलो, जिनकी कोई सनातन से 100 कोस कोई लेना देना नहीं,
जिनकी निष्ठा भी नहीं रही, जो लोग कार से गोलियां चलवाते थे, वो सनातन के सबसे बड़े शुभचिंतक हितचिंतक के रूप में आए अपने को प्रसिद्धीकरण करने का काम कर रहे हैं। आपके सहयोग में मुद्रा में बसपा सुप्रीमो करते हैं, उन्होंने विपक्ष की सब पार्टियों से ये कहा है कि आपके पास कुछ घटना से संबंधित साक्ष्य तो दीजिए आप। देखिए, आदरणीय मायावती जी का बयान हमेशा ईमानदारी से सदा हुआ होता है, राष्ट्र हित में होता है, समाज हित में होता है, और राजनीतिक रूप से इस तरह की घटना को तब्दील करने का प्रयास जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है वो नहीं होना चाहिए। घटना हुई है, जो जिम्मेदार जेल गए हैं, अन्य बच्चे उनके खिलाफ SIT जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम किया दिखाई पड़ रहा है। आप खुद ही मीडिया के लोग जब कह रहे हैं तरीके से कोई साक्ष्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, और ट्रस्ट जो बाहर श्रद्धा के तहत तुरंत दिया गया है, बगैर जांच के हमने सबको आरोपी बना दिया। देखिए, निश्चित रूप से आज जिस तरह का माहौल बनाने का काम विपक्ष कर रहा है वो कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। घटना हुई है, उसको स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने SIT गठित की है, कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदार लोगों ने इस्तीफे भी दिए हैं, और जिम्मेदार जो लोग होंगे, जो भी उसमें जिस तरह की भूमिका होगी उसी हिसाब से कार्रवाई करने का भी दुबे को नोटिस दिया गया है और जगह जगह FIR की भी अखिलेश यादव कह रहे हैं इनके खिलाफ। देखिए, अखिलेश जी पूरी घटना को राजनीतिक तूल देने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश जी की निष्ठा कभी सनातन में नहीं रही। बल्कि ये मुख्य बात यह है कि अखिलेश जी एक चीज बता दें कि कारसेवक को गोली चलवाने वाले कौन थे? सपा के लोग थे। आज उनकी हिम्मत है कि जो तमाम ऐसे चाहे वो नजूल की भूमिका मामले हो, वक्फ के मामले हो, अन्य दूसरे मजहबों से जुड़े हुए इस तरह के तमाम बड़े बड़े कांड हैं, इनकी हिम्मत है बोले केवल सनातन को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने का दूसरे प्रयास हो रहा है।